अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर न्यू सिलेबस क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 1.2 चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है बेटा, हमने शुरू किया हुआ है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने बेटा बात की थी पहले 4 पार्ट्स के हवाले से। वो तमाम पार्ट्स एक ही मेथड से थे। तो आज की इस वीडियो में 2 पार्ट्स को जो है वो डिस्कस करूँगा, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 को। ये दोनों सेम हैं, एक तरह से हैं, तो इसलिए इन्हें इसी वीडियो में जो है वो कवर करूँगा। तो बेटा, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें इससे पहली वाली वीडियो देखना होगी ताकि उन्हें अच्छे से समझ आ सके। तो बेटा क्या कहता है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा। सिंप्लीफाई का मतलब कि वहाँ तक क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है जिससे आगे आपके पास ऑप्शन नहीं हो उसे मज़ीद हल करने का। और कहता है आंसर को, जवाब को a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो 1.1 पूरी हमने जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड थी, उस पर बातचीत की थी। तो बेटा वो कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है। तो आगे बढ़ेंगे तो आज के क्वेश्चन में बेटा 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। जैसे सिंपल हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही बेटा इन सवालात को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रैकेट 3 + 4 आयोटा ब्रैकेट क्लोज बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ब्रैकेट 2 - 3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज है जी। अब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता था, हम पहली ब्रैकेट को बेटा चूज़ करते थे, उसकी जो पहली टर्म है उसे बेटा हमने लिखा, यानी कि यहाँ 3 है तो 3 आ गया बेटा, ठीक है। और फिर दूसरी ब्रैकेट पूरी जो है वो एज इट इज़ सामने हम लिख दिया करते थे, 2 - 3 आयोटा। उसके बाद पहली ब्रैकेट की बेटा जो दूसरी टर्म है प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो बेटा माइनस आएगा। बच्चे यहाँ पर ये अलामत मिस कर जाते हैं जिस वजह से उनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो प्लस आ गया बेटा, साथ क्या है, 4 आयोटा है बेटा, 4 आयोटा। फिर आगे पूरी दूसरी जो पूरी ब्रैकेट है वो आ जाएगी जो कि हमारे पास है 2 - 3 आयोटा। आगे बढ़ेंगे बेटा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9 और साथ आयोटा है बेटा तो आयोटा आ जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा बेटा, 4 2 ज़ार 8 साथ में आयोटा है बेटा तो आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12 बेटा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, 6 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, -9 में से बेटा +8 जाएगा तो माइनस का आयोटा, माइनस का 12 बेटा एज इट इज़, साथ में आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। बेटा हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है तो हम कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा, कि जो आयोटा होता है वो हमारे पास बराबर होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। बेटा दोनों जानिब आपने स्क्वायर किया तो यहाँ पर आपके पास जो है स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर बेटा इक्वल आएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से जाएगा तो -1, यानी कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास जो है वो क्या प्रूव हो गया कि ये -1 के बराबर है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह वो है वो -1 आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, 6 माइनस आयोटा -12, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह बेटा हमारे पास जो है वो -1 आएगा। तो -1 बेटा रिप्लेस किया है, 6 एज इट इज़ बेटा, माइनस का आयोटा एज इट इज़, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, 12 1 ज़ार 12 हो जाएगा। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, 6 में बेटा 12 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 18 हो जाएगा, और ये माइनस का आयोटा, और ये बेटा देखिएगा कि अब आपके पास ये a + b आयोटा की फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा जी। स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे तो पार्ट नंबर 6 जो है उस पर बातचीत करेंगे। पार्ट नंबर 6 में बेटा अब हमारे पास गिवन है 5 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है जी, 3 - 4 आयोटा के साथ। अगेन बेटा जैसे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एज इट इज़, दूसरी वाली पूरी ब्रैकेट बेटा सामने आ जाएगी, 3 - 4 आयोटा।
माइनस का बेटा 2 आयोटा आ जाएगा, दूसरी जो पूरी ब्रैकेट है बेटा वो सामने आ जाएगी 3 माइनस 4 आयोटा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं बेटा, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 प्लस माइनस माइनस बेटा 5 4 ज़ार 20, साथ में आयोटा है तो आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 बेटा, साथ आयोटा है तो आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा बेटा 2 4 ज़ार 8, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आपके पास बेटा आ जाएगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं बेटा, तो 15 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, माइनस 20 आयोटा माइनस 6 आयोटा बेटा दोनों ऐड होंगे तो ये आपके पास माइनस का 26 आयोटा हो जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा बेटा। और अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह बेटा रिप्लेस करेंगे -1 को। आगे बढ़ते हैं बेटा, 15 एज इट इज़, माइनस का 26 आयोटा बेटा, प्लस माइनस माइनस तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब 15 में से बेटा 8 माइनस करो, तो 15 में से 8 जाएंगे तो यहाँ से 7 आपके पास बचेगा, माइनस का 26 आयोटा। तो इस तरीके से बेटा ये हमारे पास पार्ट नंबर जो 6 है ये भी सॉल्व हो जाएगा। और इस तरीके से ये दो पार्ट्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं कि आया ये किस तरीके से सॉल्व करने थे। उम्मीद है आप स्टूडेंट्स को समझ आई होगी और आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे और अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। तो बेटा अगर मैथमेटिक्स की कुछ समझ आ रही है तो चैनल को लाजमी तौर पर बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी दुनिया के साथ साथ बेटा अपने दोस्तों की भी दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें, उनकी हेल्प करें और अपनी आखिरत को बेहतर बनाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।